गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हमारी न्यू क्लासेस क्या हो रही स्टार्ट हो रही हैं, जिसका नाम है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान या फिजिक्स क्लासेस के लिए साइंस की क्लासेस हैं। तो इसमें हम आपको वो चीज़ें सब पढ़ाएंगे जिसमें आपको ज़रूरत है, या जो चीज़ें पेपर्स में आपके लिए क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है। 10th 12th लेवल की और कंपटीशन लेवल की पूरी इसके अंतर्गत आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग के लिए इतनी अच्छी क्लासेस लेके आए हैं। आज ही इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए एक एक दिन के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इसका लिंक पेस्ट कर दिए, जिससे क्या हो क्लासेस बहुत ज़्यादा क्या हो उठ जाए और आपका सपोर्ट मिल सके, जिससे हमें आगे क्लासेस के लिए और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तो हम और अच्छे से इसको क्या करेंगे, क्लासेस को लेंगे। ठीक है, आज हमारी क्या क्लासेस है? आज भौतिक विज्ञान में आज हम पढ़ाएंगे आपको भौतिक विज्ञान की शाखाएं और भी चीज़ें उसके अंतर्गत। परिमाण, मात्राएं, विमा एवं मात्राओं से स्टार्ट करते हैं इसका पहला टॉपिक। इसमें बस थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक लगेगा बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको रिलेटेड क्या बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल बताएंगे जो आपके दैनिक जीवन में क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। ठीक है, डेली रूटीन में। ओके, तो सबसे पहले बात आती है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ी होगी भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान का स्वरूप क्या है, ये मतलब है क्या चीज़, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, मतलब फिजिक्स के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ 2 पॉइंट, अगर आपसे कभी भी कोई चीज़ पूछे कि भौतिक विज्ञान या फिजिक्स क्या है, ठीक है, फिजिक्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे विभिन्न स्वरूप एवं द्रव्यों के, विभिन्न स्वरूप और इसके विभिन्न स्वरूपों और ऊर्जा के ऊर्जा के अन्य। ठीक है, विभिन्न स्वरूपों और ऊर्जाओं के बीच क्या है, विभिन्न स्वरूपों और ऊर्जा के बीच अन्योन क्रियाओं। ठीक है, अन्योन क्रियाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे, देखो अब बताते हैं विभिन्न स्वरूप और ऊर्जाओं के विभिन्न प्रक्रियाएं। जैसे विभिन्न स्वरूप आपने ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और भी हैं अलग अलग उसके रिलेटेड है। प्लाज्मा भी एक न्यू उसमें ऐड हुआ है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, और एक और है कॉन्सेप्ट इसमें। प्लाज्मा मतलब रेडियो एक्टिव उसके लिए होता है, नहीं नहीं टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के लिए होता है। और एक और होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, लो टेम्परेचर के लिए बताते हैं उसको। ठीक है, अवस्थाएं बताते हैं उसमें। तो ठोस, द्रव, गैस, आप तीनों अवस्थाएं लेके चलो। और ऊर्जाओं के बीच अन्योन क्रियाएं, जैसे कि कोई हीटिंग, जैसे सूरज है। ठीक है, सूरज से क्या आती है, रोशनी आती है। किसके फॉर्म में आती है, फोटोन के फॉर्म में आती है और लाइट के फॉर्म में आती है। लाइट में ही फोटोन आते हैं, एक ऊष्मा के फॉर्म में आती है, एक किरण के फॉर्म में आती है, दोनों में चलते हैं। कण में चलता है और प्रकाश किस में चलता है, कण में चलता है और लाइट में चलता है। 2 वे में चलता है जी, आपको आगे बताएंगे कैसे। तो जो अपनी लाइट्स क्या होती है जब आती है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रिएक्शन करती हैं, उसको कहते हैं। जैसे पानी का वाष्प बनना, ठीक है, ये रिएक्शन है। जल्दी खाना पकना सूरज में या हीटिंग से। ठीक है, और सूरज की रोशनी से विभिन्न प्रकार की क्या होना, प्रक्रिया में विटामिन डी मिलना। ठीक है, इस टाइप से जो भी विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है फिजिकल रूप से, मतलब कि उपस्थिति में, किसी पदार्थ की उपस्थिति में या उसके स्वरूप। कोई पदार्थ होगा तो उसका स्वरूप तो होगा कुछ ना कुछ, तो द्रव में होगा, ठोस में होगा, गैस में होगा। ठीक है, इस प्रकार में अगर कोई भी होगा तो उसमें ऊर्जा भी होगी। ठीक है, तभी तो उस अवस्था में है। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो उस अवस्था में नहीं रहेगा जी, क्योंकि ऊर्जा से किसी भी चीज का क्या है, एक तरीके से एडजस्टमेंट होता है, या मतलब उसकी स्थायिकता होती है। एक स्टैटिक डिवाइस के, एक स्टैटिक्स ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, वो बनता है। ठीक है, तो क्या है, विभिन्न स्वरूपों और ऊर्जाओं के बीच अन्योन क्रियाओं के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान
कहते हैं। और लॉर्ड केल्विन के अनुसार, कौन? लॉर्ड केल्विन। इनके बारे में अगर आप नहीं जानते तो पूरा जान लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ाएंगे सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लॉर्ड केल्विन के अनुसार भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान। किसका है? माप का विज्ञान। इन्होंने बोला था मापन का विज्ञान, या मेजरमेंट ऑफ साइंस को बोल दीजिए। मेजरमेंट ऑफ साइंस या मापन का विज्ञान बोलते हैं। मतलब दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो। जो लॉर्ड केल्विन थे तो उन्होंने बोला था कि जो हमारे भौतिक विज्ञान है वो किसकी एक तरीके से रूप है? मेजरमेंट ऑफ साइंस या साइंस ऑफ मेजरमेंट। दोनों तरीके से एक ही चीज है, ठीक है? मेजरमेंट ऑफ साइंस या साइंस ऑफ मेजरमेंट। वैसे साइंस ऑफ मेजरमेंट सही है, ठीक है? और मापन का विज्ञान कहते हैं इसको हिंदी में। और क्या बताया था इन्होंने? इनके बाद भौतिक विज्ञान में बहुत सारे क्या है लोग हैं। भौतिक विज्ञान में बहुत सारा काम होगा, तो उन्होंने क्या बोला इन्हीं को लेकर, इन्हीं की इस वाक्य को लेकर क्या आया? देखिए इस वाक्य को लेकर एक न्यू क्या हुआ, डेफिनेशन को क्या किया गया, डेवलपमेंट किया गया, जिसमें बोला गया कि सभी राशियों को एक संख्या के रूप में जब व्यक्त किया जाता है तो वो किसके अंतर्गत आता है या मापा जाता है, प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। मतलब कि क्या बात बोली गई इसके अंतर्गत? ये बात बोली गई, देखिए कोई भी राशि, हाँ कोई भी राशि या सभी राशियां, जो भी राशि होती है मीटर मीटर, ये सभी राशियां मिलकर किसी को प्रत्यक्ष रूप से मापते हैं, जैसे कि लंबाई, टेम्परेचर, ठीक है, चौड़ाई, ऊंचाई और भी तमाम तरीके के लीटर मीटर, ठीक है? तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं? ये सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? मौजूद होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आया, फिर वो केमिकल में चला जाएगा, और अगर केमिकल में नहीं आया तो वो बायोलॉजिकल में, साइंस में चला जाएगा। मतलब कि साइंस का एक बहुत बड़े रूप में विभक्त है, ठीक है? भौतिक विज्ञान एक इसकी शाखा है, केमिस्ट्री भी एक शाखा है और बायोलॉजी भी एक शाखा है, और भी शाखा है, बट हमें जो इम्पोर्टेंट है वही शाखा है, क्या करेंगे इसके अंतर्गत पढ़े। तो भौतिक विज्ञान की कितनी परिभाषा निकली? 3 परिभाषा निकली। देखिए विभिन्न स्वरूपों और ऊर्जाओं के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। और लॉर्ड केल्विन ने क्या बोला? ये लॉर्ड केल्विन आए तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने बहुत सारे मापदंडों के आधार पर बताया कि मेजरमेंट ऑफ साइंस, सॉरी साइंस ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, किसके लिए बोला? फिर भौतिक विज्ञान की मापन का विज्ञान, ठीक है? और फिर आया भौतिक विज्ञान की एक और परिभाषा है जिसमें बोला है कि सभी राशियों को एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि इसकी प्रत्यक्ष माप होती है। किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रत्यक्ष माप को एक संख्या में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है? इस चीज को बोल दिया गया। और जिस इकाई में भौतिक विज्ञान को मापा जाता है या भौतिक इकाई को नापा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। संख्यात्मक, ठीक है? अब चलते हैं इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ तक चीजें समझ आ गई होगी आपको। फिजिक्स मानती है कि हमारे पास कितने मात्रक हैं? 3 मात्रक हैं। कौन कौन से? लंबाई, मात्रा और समय। आपसे कोई भी मात्रक पूछे ये कितने मात्रक हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, तो
आप बोलोगे कि हमारे पास तीन मात्रक होते हैं, लंबाई, मात्रा और समय। ठीक है, कौन कौन से मात्रक डिपेंड होते हैं हमारे इसमें फिजिक्स में? लंबाई, मात्रा और समय। ये तीन चीजें होती हैं जो क्या करती है, इस पे डिपेंडेबल करती हैं। फिर आता है इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है एक FPC, पद्धतियां होती हैं तीन, इसमें कुछ पद्धतियां होती हैं जिसके आधार पर लंबाई, मात्रा और समय को अलग अलग जगह अलग अलग चीजों में नापा जाता है। जैसे कि एक पद्धति का नाम है फुट, पाउंड और सेकंड, जिसको कहते हैं फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है, एक ये पद्धति है, एक है MKS पद्धति। फिर आती है CGS पद्धति, CGS पद्धति। फिर आती है IC, SI यूनिट्स। हाँ, देखो आपने पढ़ा होगा कि भौतिक विज्ञान में तीन प्रकार की पद्धति चलती है, किसमें? मापन में। कितने प्रकार की पद्धति चलती है? तीन प्रकार की, FPS, MKS, CGS और लास्ट वाला जो इंटरनेशनल पद्धति है ST यूनिटी। ठीक है, SI यूनिटी, सॉरी ST नहीं, SI यूनिटी है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिटी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिटी। आपको सोचा वो गलत लिखा, बट वो सही लिखा है, SI पद्धति, IS पद्धति नहीं है। ठीक है, तो लंबाई को फुट में और मात्रा को पाउंड में और समय को सेकंड में नापते हैं, तो इस पद्धति को क्या बोलते हैं? फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति या FPS पद्धति के नाम से इसको जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए FPS पद्धति क्या है, तो जहां पर लंबाई को फुट में, मात्रा को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है, तो उस पद्धति को हम क्या बोलते हैं? उस पद्धति को हम बोलते हैं FPS पद्धति के नाम से जाना जाता है। फिर आता है, ठीक है, इस चीज को आप समझ गए। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, डाउट नहीं है तो कमेंट मत कीजिए, फिर भी कर दीजिए कि कैसा पढ़ा रहे हैं, इस चीज को भी थोड़ा सा बताइए और थोड़ा सर्कुलेट कर दीजिए जितना हो सके उतनी अच्छे तरीके से। अगर मोनेटाइज चैनल हो जाएगा तो और अच्छे तरीके से ज्योग्राफी और भी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे और अच्छे टॉपिक्स, सेट पेपर्स की प्रिपरेशन कराएंगे। ओके, फिर आती है MKS पद्धति, ये सबसे ज़्यादा हमारे भारत में यूज होती है। ये FPS पद्धति ये इंग्लैंड हुआ, इस जगह मतलब जो पहले होते थे वहाँ भी यूज करते थे, फुट को, पाउंड को और सेकंड को सेकंड, तो सब जगह सेकंड सेम है, इसको चेंज मत करना कभी भी। ठीक है, सेकंड हर जगह सेम है। फिर आती है MKS पद्धति, तो MKS पद्धति वह पद्धति होती है जहाँ पे हम लंबाई को मीटर में, मात्रा को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। और ये हमारे भारत में क्या होती है, चलती है। MKS पद्धति हमारे भारत में चलती है और इंटरनेशनल में भी चलती है, बट इंटरनेशनल थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, इस चीज को हम बोलेंगे। फिर आती है CGS पद्धति, जहां हम लंबाई को सेंटीमीटर में, मात्रा को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, उस पद्धति को हम बोलते हैं CGS पद्धति बोलते हैं। सबसे छोटी बात है जो मीटर और फुट और पाउंड, मीटर सबसे बड़ा होता है इन दोनों में, सबसे छोटा सेंटीमीटर होता है, किलोग्राम इन दोनों में सबसे बड़ा होता है और ग्राम सबसे छोटा होता है, पाउंड फिर बाद में आता है, मतलब ग्राम छोटा फिर पाउंड फिर किलोग्राम, सेकंड सब में सेम है। अब ऐसा यूनिटी क्या होती है, इंटरनेशनल पद्धति है। यदि आप किसी भी इंटरनेशनल क्षेत्र में आप बिजनेस करते हो तो आपको इंटरनेशनल मापन के आधार पर ही किसी भी चीज का व्यापार आप कर सकते हैं। इस चीज को इसके अंतर्गत बताया गया है। जैसे कि कोई दो देश हैं जिनके एक क्या कपास बहुत अच्छी होती है, जिससे वो कपड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। जैसे हमारे भारत में कपड़ा बनता है, फिर यहाँ से जो कपड़ा अमेरिका जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, सूट बनते हैं। अपने यहाँ भी सूट बनते हैं, उनके यहाँ भी सूट बनते हैं। तो उनके यहाँ जो अपने यहाँ सूट बनते हैं वो वहाँ पर जाते हैं तो वो बहुत ऊंचे दामों में बेचते हैं। उनके यहाँ से क्या आता है, कपड़ा आता है। कपड़ा तो अपने यहाँ भी होता है बट अलग क्वालिटी का थोड़ा सा कपास में अंतर होता है और कुछ नहीं। तो अपने यहाँ से जो सूट जाते हैं तो वो सूट यहाँ की जो यहाँ बनते हैं वो वहाँ पे 30 या 40 गुना ज़्यादा महंगे बिकते हैं। ठीक है,
30 या 40 गुना ज़्यादा महंगे क्या देखते हैं सूट बिकते हैं। वो वहाँ के जो अपन क्या करते हैं, जो वहाँ से सूट आते हैं उनको यहाँ बेचते हैं, तो उनके हिसाब से भी उतने ही महंगे बेचते हैं। तो अपन लोगों से उनको फ़ायदा है, उनसे अपन को फ़ायदा नहीं है। बट अपने यहाँ से जो व्यापार होता है तो उससे अपन को पैसे मिलते हैं। इस पैसे को अपने डॉलर को अपन लोग रुपए भेजते हैं और रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करा के अपने शहर में तो अच्छा खासा बिजनेस के रूप में पर्पज से चलाते हैं। अब देखिए, अब एक काम कीजिए, जैसे कि अगर उनके यहाँ जो भी कपड़ा होगा वो मीटर की जगह किस में नापा जाए, सेंटीमीटर में या फुट में, तो वो प्रॉब्लम होगी ना। तो इंटरनेशनल व्यापार में क्या करते हैं कि इन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर MKS पद्धति को क्या करेंगे, अपनाएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल पद्धति में क्या करेंगे, MKS में सॉरी SI पद्धति में अपनाएंगे, जिसमें हम सभी प्रकार के मात्रकों को अलग अलग उसमें डिफाइन करके आप लोगों को बताएंगे कि हम मीटर किलोमीटर में, मीटर अगर जैसे हम कपड़ा है लंबाई में हम क्या लेते हैं मीटर, जैसे कोई कपड़ा का व्यापार कर रहा है तो 1 मीटर में नाप रहा है, 1 सेंटीमीटर में, तो उसमें गड़बड़ होगा ना। तो इसीलिए उस चीज को SI पद्धति कहती है कि आप दोनों को समान उस पर नापना चाहिए। अगर आपके देश में पाउंड सॉरी सेंटीमीटर में कपड़ा नापते हैं तो जो जो व्यक्ति यहाँ पे खरीद रहा है तो उसको मीटर में चाहिए, तो आप उसको जो सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके उसको मीटर में बेचिए। मतलब कि जो रेट लगाओगे आप वो मीटर के ही लगाओगे, जो मीटर में खरीदा तो मीटर में ही लगाओगे, और सेंटीमीटर में तो उसको पता नहीं है, उसे मेरी 4 सेंटीमीटर तो इस कपड़े में क्या होगा, तो नुकसान होगा ना इस चीज़ में। तो जो भी ऐसा ही मात्रक होता है तो वो बोलते हैं कि आप हमारे अकॉर्डिंग व्यापार करो, कोई भी आप चीज़ बेच रहे हो हमसे मिलो, फिर आप हमसे मिलो। आपने बोला हम इतना इतना मीटर का कपड़ा इनको बेच रहे हैं, अब वो कह रहा हम इतनी सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, दोनों की बात को डिस्कस किया, बॉन्ड बनाया, दोनों को आपस में कपड़ा बेचते हैं। इसमें जो भी टैक्स वगैरह और भी इंक्लूडेड होते हैं उसको बहुत कम स्तर पर किया जाता है, जिससे क्या हो इंटरनेशनल व्यापार सबसे ज़्यादा हो सके दो देशों के बीच में। सरकार भी इसको बहुत सपोर्ट करती है इंटरनेशनल व्यापार को, ठीक है, अच्छी तरह के। वैसा नहीं है कि आप जा रहे हैं कि भैया हम यहाँ से पानी बेच रहे हैं इतनी का, हम आपको कुछ और बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ की लेवल लिमिटेड होती है, ठीक है। फिर आता है कि SI पद्धति तो ठीक है, हमारे यहाँ भी ऐसा इंटरनेशनल लेवल पर हम व्यापार करेंगे तो भैया SI पद्धति में करेंगे, तो हमें जानना जरूरी है भैया SI पद्धति क्या है, ठीक है। तो SI पद्धति जानने के लिए हम चलते हैं आगे। ये SI पद्धति इन्होंने बोला कि ये SI पद्धति क्या करेंगे हम, SI पद्धति में क्या बोला गया, इन्होंने बोला कि 7 मूल मात्रक, ठीक है, 7 क्या है, मूल मात्रक है। इन्होंने बोला कि 7 हमारे क्या है, मूल मात्रक है, और 2 हमारे सहायक। अब ये सभी बताएंगे एक एक करके। 7 हमारे मूल मात्रक है, 2 हमारे क्या है, सहायक मात्रक हैं, इन्होंने इस चीज को बोला, और 20 हमारे व्युत्क्रमम इकाई है, व्युत्क्रमम इकाई। ठीक है, 7 मूल मात्रक, 2 सहायक मात्रक, ठीक है, और 2 हमारे क्या है, व्युत्पन्न इकाई है। अब भैया इन्होंने तो बोल दी कि इतनी इतनी चीजें भैया होनी चाहिए, ठीक है, एक तरीके से होनी जरूर चाहिए, बट सबसे बड़ी बात होती है इन दिस कौन कौन सी मूल इकाइयां हैं, सहायक इकाई, सहायक मात्रक है, और कौन कौन से 20 व्युत्पन्न इकाइयां हैं, ठीक है, या व्युत्क्रमांक इकाइयां इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है, व्युत्पन्न इकाइयां हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लंबाई से, इकाइयां धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, लास्ट में 1 2 3 करते हुए पूरी इकाइयां का टॉपिक इसमें अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक। अब आती है इसमें बात सबसे पहले कि भैया पहला मूल मात्रक क्या है। पहला मूल मात्रक है हमारे पास, किसी भी चीज को मापने वाली मूल मात्रक है लंबाई।
लंबाई बोल दीजिए या बोल दीजिए लेंथ। इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, हिंदी में बोलते हैं लंबाई। तो लंबाई होती क्या है? मीटर किलोमीटर सेकंड पद्धति में एमकेएस पद्धति में इसको मीटर में मापा जाता है। किसमें? एमकेएस पद्धति में इसको मीटर में मापा जाता है, जो कि आपको हमने भी पहले बताई थी। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, क्या है कुछ प्रमुख मात्रक है कि भैया कौन कौन से उसमें मापा जा सकता है। तो लंबाई के कौन से? प्रमुख मात्रक कुछ है इंपॉर्टेंट तो आपको बताएंगे। एक, दो, तीन, चार। सबसे पहले आता है पार्सेक। ठीक है, तो पार्सेक क्या होता है? ये होता है इसकी दूरी कितनी होती है? इसकी दूरी होती है 3.0 10 टू की पावर 11 मीटर। ठीक है, या इसी को बोल देते हैं, अगर प्रकाश वर्ष में इसको कन्वर्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पहला वाला। इसको प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो कितना है? 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, मतलब कि पार्सेक वो होता है जो एक लाइट की स्पीड होती है कितनी? 3.26 लाइट ईयर, मतलब एक लाइट ईयर में इससे कम। 11 है ना, कम होता तो कुछ नहीं होता। 11 नहीं, 16 लिखेंगे, 16 मीटर। 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है पार्सेक, सबसे ज्यादा दूरी का। फिर आता है एक लाइट ईयर। लाइट ईयर की दूरी कितनी होती है? इसकी होती है 9.46। ठीक है, तो एक लाइट ईयर में कितनी मीटर होते हैं अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है, तो एक लाइट में कितनी दूरी होती है? 9.46 10 टू दी पावर 15 मीटर, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अगर एयर की बात करें एक साल में, जो देखो लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, ये शायद बहुत कम लोगों को ही पता है। जो सूरज होता है, ठीक है, वो उसका प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है, इसके लिए ये एक मीटर बताया, मतलब एक बताया। जैसे कि सूरज से आज कोई किरण निकलती है फोटोन के रूप में या किसी के भी रूप में, पूरे साल, मतलब एक साल में 365 दिन में भाई कितनी दूरी तय करता है? 365 डेज में कितनी लेंथ को कवर करता है एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश। ठीक है, कितना कवर करता है? ये करता है 9.46 10 टू द पावर 50 मीटर। मतलब 946 के बाद कितने जीरो आएंगे? 12 जीरो आएंगे, उसके बाद मीटर लगेगा। इतनी दूरी तय करता है। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा लंबी दूरी है वो, सूरज बहुत ज़्यादा ही तय करता है। फिर आता है खगोलीय माप। खगोलीय राइटिंग सही से लिखना है।
खगोलीय मात्रक, ये होता है इसकी दूरी अगर मापी जाए, अगर आपसे पूछा जाए एक खगोलीय मात्रक में कितनी मीटर होते हैं, तो आप कहोगे 1.49 से 10 टू दी पावर 11 मीटर। एम लिख दो या मीटर लिख दो, एक ही चीज है, मतलब कि इतनी दूरी होती है एक खगोलीय मात्रक में। पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, फिर जब नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होती है, आंसर नहीं आते, नंबर नहीं आते। फिर आपको पूछा जाए कि एक मील में कितनी दूरी होती है, मीटर में या किलोमीटर में, तो आप कहोगे एक मील में 1650 गज और 528 फीट या 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर, इतनी होती है। मतलब एक मील में कितनी होती है, 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर की दूरी तय होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए। और एक नॉटिकल मील, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, इस समुद्र की दूरी नापने का मात्रक है नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील कितनी दूरी होती है, एक नॉटिकल मील में होती है 1852 मीटर, मतलब कि 1.852 किलोमीटर। ठीक है, ये समुद्र की दूरी मापने का, ये खगोलीय मतलब ये ग्रह नक्षत्रों की दूरी मापने का, ये प्रकाश की, और जो प्रकाश के ऊपर और आती है जो एरिया डिपेंड होता है लाइट कितनी दूर तक जा सकती है, वो है पासे। ठीक है, पारसे। फिर आती है एक स्टैट्यूट मील, एक स्टैट्यूट मील होती है 1609 मीटर। फिर आती है सातवीं एक फार्मी। एक फार्मी मतलब होता है 10 इंटू माइनस में मीटर, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो उनके लिए इससे ही नापा जाता है कितनी दूरी है, मतलब कितनी अंदर, बहुत छोटे से छोटी माप को। ठीक है, फिर आता है एक एंगस्ट्रॉम, देखिए सारे मात्रा हो गए। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि एक पासे किसमें होता है, ये लाइट ईयर में होता है, आपको बता दी यहाँ तक। आपको खगोल ग्रहों की दूरी मापने में काम आता है। एक मील मतलब ये जैसे मील में आती है दूरियां, तो उसमें मापने का काम आता है। फिर एक नॉटिकल मील बना है, ये समुद्र के लिए बना है, ये जमीन के लिए बना है। ठीक है, आइलैंड वगैरह नापने के लिए मील का यूज करते हैं। फिर आता है स्टैट्यूट मील, ये होता है थोड़ा सा एरिया होता है, मतलब कि एक तरीके से बोलो मील से थोड़ा सा बड़ा होता है मीटर में। मील और स्टैट्यूट मील इक्वल होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, कितने का, 9 मीटर का अंतर होता है। फिर आता है एक फॉर्मिल। फॉर्मिल होता है सबसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कक्षाओं को मापने में। फिर आता है एक एंगस्ट्रॉम मात्रक, जिसकी 10⁻⁻10 मीटर क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। जैसे कि किसी चादर है, कोई चादर है, उसकी लंबाई, सॉरी उसकी लंबाई मापी, और उसकी लंबाई में एक सेंटीमीटर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं,
और कितनी इसमें है गहराई में, कितनी उनकी कक्षाएं, ये सब मापने में एंगस्ट्रॉम। फिर एक फैथम होता है, ये 6 फीट क्यों क्या करता है, एक उसमें बता सकते हैं। जैसे 2 फैथम बोलोगे आप तो 12 फीट हो गई, 3 फैथम तो 18 फीट, इस तरीके से बढ़ता जाता है। अब आपसे एक बात पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मीटर क्या होता है, मतलब मीटर कैसे बनाया है, इस मात्रा को कैसे बनाया, मीटर को कैसे डेवलपमेंट किया, तो कोई भी मात्रा को तो उसको कैसे बनाया है। देखिए हम बताते हैं मीटर को कैसे बनाया है। ठीक है, तो मीटर को कैसे मापते हैं, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसे कंपटीशन लेवल पे कि मीटर को हम किस प्रकार से मापते हैं या किस प्रकार से माप कर इसको मीटर को बनाया गया, डेवलपमेंट किया गया, तो आप कैसे बताओगे। ठीक है, तो इसको हम बताने के लिए हम बताते हैं, जब प्लेटिनम, किसको, प्लेटिनम प्लेटिनम इसको पीटी भी लिखते हैं, प्लेटिनम और किसको, इरिडियम, प्लेटिनम और इरिडियम की जो छड़ें होती है, मिश्रित धातु सी की छड़, इन दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है, छड़ बनाई जाती है। ठीक है, और इन छड़ों को क्या किया जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों के बीच की दूरी, देखिए क्या होता है, जो प्लेटिनम और इरिडियम की जो छड़ें होती हैं, इन दोनों को मिश्रित किया जाता है और इसकी क्या बनाई जाती है, छड़ बनाई जाती है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन दोनों छड़ों के दो चिन्हों के बीच की दूरी को मीटर कहा गया, मतलब कि इस छड़ को बताया गया, इस तरीके से बनाया गया होगा, एक बहुत बड़ी मतलब लंबी छड़ होगी। ठीक है, इस छड़ को क्या किया गया, दोनों मिश्रित धातु से क्या किया गया, इसको मिलकर बनाया गया। ठीक है, अब इसको एक साइड से क्या किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया गया, इस पर चिन्ह लगाया गया यहाँ से, और जब चिन्ह लगाया गया तो ये धीरे धीरे क्या होता है, इसमें टेम्परेचर इक्वल होता गया, इक्वल होता गया, इक्वल होता गया, बहुत बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा लंबी छड़, और एक स्थान से, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड था और दूसरे स्थान पर भी एक और जगह जहाँ तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहा, ठीक है, उस स्थान को क्या किया गया, चिन्हित किया गया, और दोनों के बीच की डिस्टेंस को 1 मीटर मापा गया, और बोला गया कि भैया ये 1 मीटर होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसको एक अलग तरीके के मापन द्वारा मापा गया, मतलब कि हमें मीटर चाहिए था, तो मीटर वैज्ञानिकों ने कैसे दिया, प्लेटिनम और इरिडियम की छड़ दी गई, इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो चिन्ह लगाया गया, मिश्रित धातु से बनी छड़ ली गई, बहुत लंबी छड़ थी, पता ही था कितने मीटर की थी, तो मीटर मापना था। ठीक है, तो उन्होंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रखा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक जगह चिन्हित किया, तो पूरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता गया, सर्कुलेट होता गया, सर्कुलेट होता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, पूरी छड़ में क्या किया गया,
सर्कुलेट होकर जहां तक ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा, मतलब 0 डिग्री यहाँ, 0 डिग्री वहाँ पे बंद हो गया तो वहां तक नहीं लेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या रहा, इक्वल रहा। तो यहाँ तक की दूरी को क्या माना गया, 1 मीटर माना गया। और यह क्षण आज भी कहाँ रखी है, पेरिस के अंतरराष्ट्रीय मापतौल कार्यालय में रखी है। आज भी इस क्षण को रखा गया है कि अगर कभी भी किसी प्रकार की त्रुटि होती है कि हमें पता करना है कि मीटर में कोई ने गड़बड़ की है, किसी का मीटर कम चलता है, ज्यादा चलता है, तो इस क्षण से उसको मापा जाएगा, ठीक है, कि इस क्षण से मापा आएगा और कम होगा तो उसको पर चार्जेस लगाए जाएंगे, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं होनी चाहिए, ना ज्यादा ऊंची ना कम, इक्वल होना चाहिए, इस चीज को थोड़ा सा अच्छा जाने, ठीक है। फिर आता है ये मीटर की बात हुई, मतलब लंबाई के बारे में पूरी तरह से खत्म हो गया। 7 मूल मात्रकों में से एक कैंसिल हो गया। अब चलते हैं दूसरा। दूसरा आता है समय। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समय भी बोलते हैं, इसको टाइम भी बोलते हैं। आपसे पूछा जाए कि भैया समय कैसे मापा जाता है, घड़ी कैसे बनी, घड़ी बनी कैसे, इस चीज को अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड कहाँ से आए, मिनट कहाँ से आए और घंटे कहाँ से आए, जब सेकंड ही नहीं पता था, मिनट ही नहीं पता था, तो घंटे कहाँ से आ गए, इस चीज को अगर पूछा जाए तो आप किस तरह से बताओगे एक साइंस की भाषा में कि समय को किस प्रकार से मापा जाता है, ठीक है। तो समय को मापने के लिए क्या किया गया, वैज्ञानिक लोगों ने, उन्होंने बोला कि हम समय को मापने के लिए क्या करेंगे, सीजियम परमाणु होता है, क्या होता है, एक सीजियम। सीजियम परमाणु होता है, तो इसमें क्या होता है भैया, इसमें तो कुछ होना चाहिए। इसमें होता है कि ये सीजियम परमाणु, एक नंबर लेते हैं 9,19, 9,19, 26, 3, 1, 2, 7, 0। जब सीजियम परमाणु 9,19,26,31,31,270 बार क्या करता है, कंपन करता है, क्या करता है, कंपन, कांपता है ये, ठीक है, तब उसको 1 सेकंड माना जाता है। मतलब कि ये जो परमाणु है, जो सीजियम परमाणु होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कांपता है, ठीक है, ये क्या करता है, कांपता है। तो इसको मापा जाता है कि जब 9,19,26,31,3270 बार ये कांपता है तो उस कंपन को 1 सेकंड क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। उस पूरे कंपनों को 1 सेकंड में मेजर किया जाता है। इसी से सेकंड बना, फिर सेकंड 60 सेकंड्स होते हैं, फिर 60 सेकंड से 1 मिनट, फिर 1 मिनट में 60 मिनट होते हैं, तो उसमें 1 आवर माना जाता है, ठीक है। और 24 आवर्स में 1 डे, ओके, 24 आवर्स में 1 दिन माना जाता है। और 365 दिन में 1 साल माना जाता है, और 366 में 1 लीप ईयर माना जाता है। इस तरीके से एक बहुत बड़ी खोज हुई एक छोटी से परमाणु से, कितनी बार, 19,26,26,31,3270 टाइम से ये कंपन करेगा, तब ये डेवलपमेंट होगा। मतलब 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर, और
ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट और 3600 सेकंड। फिर आता है 24 घंटे में 8,000 सॉरी 86,400 सेकंड। फिर एक ईयर में 365 डे होते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड का पूरा फॉर्मूला है। तो फिर से चीजें हैं, फिर आता है मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड। ये यहाँ पे लेते हैं, एक मिली सेकंड, एक माइक्रो सेकंड और एक नैनो सेकंड। फिर आता है एक पिको सेकंड। इसमें होता है 10 की घात 3, 6, 9 और 12। ठीक है, एक मिली सेकंड में 10⁻³ सेकंड होते हैं, एक माइक्रो सेकंड 10⁻6 और एक नैनो सेकंड 10⁻9 सेकंड और एक पिको सेकंड में 10⁻12 सेकंड होते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ वैसा समझने की चीज नहीं है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द्रव्यमान। तो इसको क्या करेंगे तो कल नेक्स्ट वाली क्लास में इसको पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।